क्या आप चाहते हैं कि आपकी इंग्लिश बोलने की स्किल्स और भी बेहतरीन हो जाएं? क्या आप रोजमर्रा के ऐसे वाक्य अंग्रेजी में बोलना सीखना चाहते हैं जो आप हर दिन इस्तेमाल करते हैं? जैसे वो कंबल ओढ़कर सोया है, वो घूंघट करके बैठी है, उसने पढ़ाई के लिए समय निकाला, वो भरी धूप में काम कर रहा है, या फिर वो बिन पेंदे का लोटा है। अगर हाँ, तो आज का वीडियो आपके लिए ही है। हाय लर्नर्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल इंग्लिश एंड स्टडी। तो आज के वीडियो में हम सीखेंगे ऐसे रोज काम आने वाले वाक्य जो आपकी इंग्लिश को बना देंगे नेचुरल, कॉन्फिडेंट और फ्लुएंट। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। हिंदी टू इंग्लिश बोलना सीखो आसान तरीके से। वो कंबल ओढ़कर सोया है। मोहन रोज कंबल ओढ़कर सोता है। इन सब वाक्य में कंबल ओढ़कर वाक्यांश आया है, इसके लिए इंग्लिश में विद अ ब्लैंकेट ऑन फ्रेज का यूज होता है। जैसे वो कंबल ओढ़कर सोया है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो सबसे पहले लिखेंगे वो के लिए ही, इसके बाद लिखेंगे है के लिए इज, अब लिखेंगे सोना के लिए स्लीपिंग, इसके बाद लिखेंगे कंबल ओढ़कर की इंग्लिश विद अ ब्लैंकेट ऑन, तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी ही इज स्लीपिंग विद अ ब्लैंकेट ऑन। ऐसे भी बना सकते हैं ही इज स्लीपिंग रैप्ड इन अ ब्लैंकेट। इस इंग्लिश सेंटेंस में कंबल ओढ़ना के लिए रैप्ड इन अ ब्लैंकेट का यूज हुआ है। मोहन रोज कंबल ओढ़कर सोता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो सबसे पहले लिखेंगे मोहन, इसके बाद लिखेंगे सोना के लिए स्लीप्स, अब लिखेंगे कंबल ओढ़कर की इंग्लिश विद अ ब्लैंकेट ऑन, इसके बाद लिखेंगे रोज की इंग्लिश एवरीडे, तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी मोहन स्लीप्स विद अ ब्लैंकेट ऑन एवरी डे। ऐसे भी बना सकते हैं मोहन स्लीप्स रैप्ड इन अ ब्लैंकेट। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे, जैसे कल मैं कंबल ओढ़कर सोया था, तो इसकी इंग्लिश होगी येस्टरडे आई स्लेप्ट विद अ ब्लैंकेट ऑन। ऐसे भी बना सकते हैं येस्टरडे आई स्लेप्ट रैप्ड इन अ ब्लैंकेट। अब देखते हैं नेक्स्ट। वो घूंघट करके बैठी है। कल पूनम घूंघट करके नाच रही थी। इन सब वाक्यों में घूंघट करके कोई काम करना का भाव है, तो ऐसे वाक्यों में घूंघट करना के लिए विद अ वेल ऑन फ्रेज का यूज होता है। अब देखते हैं वाक्यों की इंग्लिश, जैसे वो घूंघट करके बैठी है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो सबसे पहले लिखेंगे वो की इंग्लिश शी, इसके बाद लिखेंगे है के लिए इज, अब लिखेंगे बैठना की इंग्लिश सिटिंग, अब लिखेंगे घूंघट करके की इंग्लिश विद अ वेल ऑन, तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी शी इज सिटिंग विद अ वेल ऑन। ऐसे भी इंग्लिश बना सकते हैं शी इज सिटिंग वेल्ड। कल पूनम घूंघट करके नाच रही थी, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो सबसे पहले लिखेंगे कल के लिए येस्टरडे, इसके बाद लिखेंगे पूनम, अब लिखेंगे थी के लिए वॉज, अब लिखेंगे नाच रही की इंग्लिश डांसिंग, अब लिखेंगे घूंघट करके की इंग्लिश विद अ वेल ऑन, तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी येस्टरडे पूनम वॉज डांसिंग विद अ वेल ऑन। ऐसे भी बना सकते हैं पूनम वॉज डांसिंग वेल्ड येस्टरडे। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे, जैसे वो घूंघट करके खाना बनाती है, तो इसकी इंग्लिश होगी शी कुक्स विद अ वेल ऑन। ऐसे भी बना सकते हैं शी कुक्स वेल्ड। अब देखते हैं नेक्स्ट। वो पढ़ाई करने के लिए समय निकालता है। पूनम ने नाचने के लिए समय निकाला। इन सब वाक्य में समय निकालना वाक्यांश आया है, इसके लिए इंग्लिश में मेक टाइम और टेक आउट टाइम फ्रेज का यूज होता है। अब देखते हैं वाक्यों की इंग्लिश, जैसे वो पढ़ाई करने के लिए समय निकालता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो सबसे पहले लिखेंगे वो की इंग्लिश ही, इसके बाद लिखेंगे समय निकालता की इंग्लिश मेक्स टाइम, अब लिखेंगे के लिए की इंग्लिश टू, इसके बाद लिखेंगे पढ़ाई करना की इंग्लिश स्टडी, तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी ही मेक्स टाइम टू स्टडी। ऐसे भी बना सकते हैं ही टेक्स आउट टाइम फॉर स्टडिंग। पूनम ने नाचने के लिए समय निकाला, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो सबसे पहले लिखेंगे पूनम, इसके बाद लिखेंगे समय निकाला की इंग्लिश मेड टाइम, अब लिखेंगे के लिए की इंग्लिश टू, अब लिखेंगे नाचना की इंग्लिश डांस, तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी पूनम मेड टाइम टू डांस। ऐसे भी बना सकते हैं पूनम टुक आउट टाइम फॉर डांसिंग। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे, जैसे वे क्रिकेट खेलने के लिए समय निकालते थे, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो इसकी इंग्लिश होगी दे यूज्ड टू मेक टाइम टू प्ले क्रिकेट। ऐसे भी बना सकते हैं दे यूज्ड टू टेक आउट टाइम फॉर प्लेइंग क्रिकेट। अब देखते हैं नेक्स्ट। वो बिन पेंदे का लोटा है। तुम क्यों बिन पेंदे का लोटा बन रहे हो। इन सब वाक्य में बिन पेंदे का लोटा वाक्यांश आया है, इसके लिए इंग्लिश में अ फिकल पर्सन और लाइक अ रोलिंग स्टोन फ्रेज का यूज होता है। अब देखते हैं वाक्यों की इंग्लिश, जैसे वो बिन पेंदे का लोटा है,
तो सबसे पहले लिखेंगे वो की इंग्लिश ही, इसके बाद लिखेंगे है के लिए इज। अब लिखेंगे बिन पेंदे का लोटा की इंग्लिश अ फिकल पर्सन। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी ही इज अ फिकल पर्सन। ऐसे भी बना सकते हैं ही इज लाइक अ रोलिंग स्टोन। तुम क्यों बिन पेंदे का लोटा बन रहे हो, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो सबसे पहले लिखेंगे क्यों के लिए वाई, इसके बाद लिखेंगे हो के लिए आर। अब लिखेंगे तुम के लिए यू, इसके बाद लिखेंगे बन रहे की इंग्लिश बिहेविंग लाइक, इसके बाद लिखेंगे बिन पेंदे का लोटा की इंग्लिश अ फिकल पर्सन। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी वाई आर यू बिहेविंग लाइक अ फिकल पर्सन। ऐसे भी बना सकते हैं वाई आर यू बीइंग लाइक अ रोलिंग स्टोन। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे, जैसे वो बिन पेंदे का लौटा था। ये पास्ट सेंटेंस है तो इंग्लिश होगी ही वॉज अ फिकल पर्सन। ऐसे भी बना सकते हैं ही वॉज लाइक अ रोलिंग स्टोन। अब देखते हैं नेक्स्ट। वह भरी धूप में क्रिकेट खेल रहे, वो भरी धूप में काम करता है। इन सब वाक्य में भरी धूप में वाक्यांश आया है, इसके लिए इंग्लिश में इन द स्कॉचिंग सन और अंडर द ब्लेजिंग सन फ्रेज का यूज होता है। अब देखते हैं वाक्यों की इंग्लिश, जैसे वे भरी धूप में क्रिकेट खेल रहे हैं। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो सबसे पहले लिखेंगे वे के लिए दे, इसके बाद लिखेंगे है के लिए आर। अब लिखेंगे क्रिकेट खेल रहे की इंग्लिश प्लेइंग क्रिकेट, इसके बाद लिखेंगे भरी धूप की इंग्लिश इन द स्कॉचिंग सन। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी दे आर प्लेइंग क्रिकेट इन द स्कॉचिंग सन। ऐसे भी बना सकते हैं दे आर प्लेइंग क्रिकेट अंडर द ब्लेजिंग सन। वो भरी धूप में काम करता है। ये प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस है तो सबसे पहले लिखेंगे वो के लिए ही, इसके बाद लिखेंगे काम करता की इंग्लिश वर्क्स, इसके बाद लिखेंगे भरी धूप की इंग्लिश इन द स्कॉचिंग सन। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी ही वर्क्स इन द स्कॉचिंग सन। ऐसे भी बना सकते हैं ही वर्क्स अंडर द ब्लेजिंग सन। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे, जैसे पूनम भरी धूप में कपड़े धो रही थी। ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो इसकी इंग्लिश होगी पूनम वॉज वॉशिंग क्लोथ्स इन द स्कॉचिंग सन। ऐसे भी बना सकते हैं पूनम वॉज वॉशिंग क्लोथ्स अंडर द ब्लेजिंग सन। इस प्रकार हम और भी कई ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। वो रोज भरी धूप में बांसुरी बजाता है, इसकी इंग्लिश कमेंट बॉक्स में बनाइए। इडियम्स फॉर डेली यूज के वीडियो के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये वीडियो खत्म होने के बाद इडियम्स फॉर डेली यूज का वीडियो जरूर देखना। अभी क्लास यहीं समाप्त करते हैं। इंग्लिश के बारे में कोई भी क्वेश्चन हो, इस क्लास में कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। बाय बाय व्यूअर्स।